रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि सिटीजन्स के पास में कोई राइट नहीं है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का सोर्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ पिटीशंस फाइल की गई थी चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसके रिगार्डिंग पिटीशंस आज 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुई हैं। सेंटर का ये स्टेटमेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस ही की गई थी डोनर एनोनिमिटी को मेंटेन करने के लिए। टॉकिंग अबाउट दिस स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2017 के बजट स्पीच में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एंड इसको नोटिफाई किए गए थे 2018 के अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर सकते हो। सिर्फ एसबीआई और उसकी डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ही ऑथराइज्ड हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए। ये 1000 के डिनोमिनेशंस के अंदर इशू किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1000, 10,000, 1 लाख, एंड इसका एक टाइम पीरियड होता है। साल के हर क्वार्टर के अंदर जो पहले 10 दिन होते हैं तब ये विंडो ओपन होती है जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हो, एंड ये विंडो एक्स्ट्रा 30 डेज के लिए ओपन होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन। कोई भी पर्सन एसबीआई के पास में जाके ये बॉन्ड्स खरीद सकता है जितनी उसे डोनेशन देनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, फिर वो इन बॉन्ड्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देता है जो वापस उसको एसबीआई के अंदर जाके इनकैश करवाती है। अगर 15 दिन के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इनकैश नहीं करवाती तो वो पैसा जाता है प्राइम मिनिस्टर केयर रिलीफ फंड के अंदर। अब कौन कौन इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है? इंडियन सिटीजन्स या कॉर्पोरेशंस जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड हैं, एंड इवन एनआरआई सिटीजन्स कैन आल्सो बाय दिस बॉन्ड्स, बट फॉरेन नेशनल या फॉरेन सिटीजन्स इस बॉन्ड्स को नहीं खरीद सकते। टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनको लास्ट जनरल असेंबली के इलेक्शंस के अंदर 1% वोट्स मिली हुए एटलीस्ट, सिर्फ वही स्कीम के अंदर पैसा रिसीव कर सकती है। नाउ द पॉइंट इज दैट 2017 से लेकर 2022 तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं उनमें से 50% से ज्यादा का जो पैसा है वो बीजेपी को रिसीव हुआ है। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन कि क्या ये स्कीम एक पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर के अंदर पावर के अंदर है उसको फेवर कर रही है? व्हाट डू यू थिंक, क्या ये डाटा सिटीजन्स के पास में होना चाहिए या नहीं?